अपना टॉपिक है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। दोस्तों आज तक हमने आप दोनों ने मिलके दोस्तों अलगी कंप्लीट किया है, ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया है और साथ ही साथ टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। दोस्तों इससे क्वेश्चन जिस लाइन से आए थे वो लाइंस मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया हूँ, दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसकी वजह से हम उसका रिप्लाई करेंगे और नहीं हो सका तो उसके ऊपर हम वीडियो भी बना देंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो जिम्नोस्पर्म जो है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड। जो भी हम ओव्यूल्स बनते हैं, अभी सर ओव्यूल्स तो कैसे बनते हैं, दोस्तों ओव्यूल्स बनते हैं ओवरी के अंदर। और ओवरी क्या है सर, ओवरी क्या है दोस्तों, फीमेल पार्ट है। किसका सर, प्लांट बॉडी का फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं बेसल पार्ट, उसको हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। और उस ओवरी के अंदर जो क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स कब बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मेल पोलन ग्रेन एंटर होता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओवरी के अंदर, जिसकी वजह से फीमेल जो भी एग सेल है वो पोलन ग्रेन के साथ अगर मिल जाए तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद में उसको क्या है, उसके पास पोलन ग्रेन्स की वजह से क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। जो भी ओव्यूल है वो तो फीमेल का पार्ट है ही है, लेकिन वो कब मैच्योर होगा, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही उसका कुछ काम आएगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं। दोस्तों तो ओव्यूल्स है लेकिन वो इनक्लोज्ड नहीं है। वो क्या है, वो इनक्लोज्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल अपने पास है कस्टर्ड एप्पल, तो कस्टर्ड एप्पल के पास सीड्स है, वो सीड्स जो भी है दोस्तों वो है ओव्यूल्स। क्या दोस्तों, ओव्यूल्स है। हम सेब खाते हैं, सेब के अंदर भी क्या है, सीड्स है, तो सीड्स क्या है, ओव्यूल्स। समझ लिए दोस्तों। तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड, ओव्यूल्स के ऊपर ओवरी का कुछ कवर नहीं है। ओवरी आर नॉट इनक्लोज्ड एनी ओवरी वॉल, कोई भी ओवरी की वॉल उस ओव्यूल्स को कवर नहीं करती है जिम्नोस्पर्म के केस में। और एंजियोस्पर्म के केस में दोस्तों ओवरी कवर करती है, ओव्यूल्स को इसमें नहीं करती है। एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और वैसे ही वो खाली जगह पे एक्सपोज होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं रहती है ओवरी वॉल की, ऐसे ही वो नेचर में पाए जाते हैं। कभी बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले और बाद में भी वैसे ही रहते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की। उसके बाद में द सीड्स डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में। कहाँ बनता है दोस्तों, सीड बनता है, डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में, फिर भी उसके पास कोई भी कवर नहीं रहता है, इसलिए हम उसको नेकेड बोलते हैं, नेकेड सीड्स बोलते हैं। नेकेड सीड्स यानी कि कोई भी उसके ऊपर ओवरी की वॉल नहीं रहती है, उसको हम नेकेड सीड्स बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी देखो फिर भी वॉल नहीं है, बाद में देखो फिर भी वॉल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सेकंड। दोस्तों इस जिम्नोस्पर्म में तुमको क्या पूछा जाएगा, तुमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे जाएंगे, तुमको पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद से पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण नीट एग्जामिनेशन के लिए माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जायंट सीड रेडवुड ट्री क्या है दोस्तों, जायंट क्या है, रेडवुड ट्री है, जो बहुत ही बड़ा ट्री है, जो बहुत ही विशालकाय ट्री है, वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। उसका एग्जांपल्स याद रखो दोस्तों, उसका एग्जांपल्स है सिकोनिया। क्या है दोस्तों, सिकोनिया, जो ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री माना जाता है, सबसे टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सबसे लंबा अगर कोई पेड़ है तो वो सिकोनिया है, और वो सिकोनिया हमारे जिम्नोस्पर्म में आते हैं, वो एंजियोस्पर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात।
तो उसके बाद में दोस्तों जिम्नोस्पर्म के पास टैप रूट सिस्टम रहती है दोस्तों, और एंजियोस्पर्म के पास भी क्या रहती है, टैप रूट सिस्टम रहती है, जो अलगी और दोस्तों ब्रायोफाइट्स के ऊपर नहीं देखने को मिलती। वहाँ फाइब्रस रूट्स हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा क्या है इलास्टिक टाइप ऑफ रूट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टैप रूट सिस्टम होती है। अगर कोई दोस्तों किसी रूट्स को अगर फंगल एसोसिएशन है तो इसका एग्जांपल दोस्तों इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। अगर किसी रूट्स के साथ अगर क्या है फंगी अटैच है जैसे, ठीक है, अभी जिम्नोस्पर्म के रूट्स को फंगी अगर अटैच है तो उसको हम उस टर्म को बोलते हैं हम माइकोराइजा। इसका एग्जांपल बेस्ट दोस्तों पाइनस, एग्जांपल याद रखना ही पड़ेगा। पाइनस क्या है दोस्तों, माइकोराइजा है। माइकोराइजा का मतलब क्या है, फंगल एसोसिएशन विद देयर रूट्स, दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। किसी किसी के कोरैलॉइड रूट्स भी बोलते हैं, इसका नाम थोड़ा सा मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, कोरैलॉइड रूट्स भी बोलते हैं, जो साइकस में है। अभी कोरैलॉइड का मतलब क्या है दोस्तों, उसका मीनिंग क्या है, उसके रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। इसका हमको अभी पता है, एनाबेना भी है अपने पास, एनाबेना भी है और नॉस्टैक भी है, हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। नॉस्टैक एनाबेना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो अगर किसी पेड़ के साथ है उसको हम कोरैलॉइड रूट्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल है साइकस। साइकस के अंदर ब्रांच नहीं रहती है दोस्तों, उसके लिए इसको अनब्रांच्ड बोलते हैं। क्या है दोस्तों, अनब्रांच्ड बोलते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए तुमको याद आ जाएगा कि क्या क्या बातें हैं क्या क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम इधर लिख देंगे, हमारे पास एक है दोस्तों साइकस एक है और दूसरा क्या है दोस्तों पाइनस है। ये दोनों भी एग्जांपल किसके दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है। साइकस के पास क्या है दोस्तों, साइकस के पास क्या है, कोरैलॉइड रूट्स है अपने पास। क्या है दोस्तों, CORRALLOID रूट्स अपने पास है दोस्तों। इसके पास क्या है, माइकोराइजा है। इसके पास क्या है दोस्तों, माइकोराइजा है, माइकोराइजा है इसके पास। ये तो पहले पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में साइकस क्या है, अनब्रांच्ड है। कैसा है दोस्तों, अनब्रांच्ड। ये याद होना चाहिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, इसलिए तुमको याद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रांच्ड है इसके पास, ठीक है। अनब्रांच्ड साइकस है, ब्रांच्ड पाइनस है और सिट्रस भी हो सकते हैं, ठीक है। सिट्रस भी एग्जांपल याद करो दोस्तों। उसके बाद में साइकस के पास पिन्नेट लीव्स है। कैसा है, पिन्नेट लीव्स है इसके पास, पिन्नेट लीव्स है दोस्तों। और एक है निडल लाइक, कोनिफर्स के पास क्या है, निडल लाइक लीव्स है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हेटेरोस्पोर्स क्या है दोस्तों इसके पास, और एक कहाँ तो है मेरे शायद इधर है दोस्तों। साइकस के पास क्या है, मेल एंड फीमेल क्या है, डिफरेंट क्या है ट्री के ऊपर है। मेल एंड फीमेल किसके ऊपर है, डिफरेंट ट्रीज के ऊपर है, डिफरेंट ट्रीज के ऊपर है। इधर क्या है दोस्तों फाइनस में मेल एंड फीमेल किसमें है, सेम ट्रीज के ऊपर है, ठीक है, सेम ट्रीज के ऊपर है। इतनी बात तो याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अनब्रांच्ड साइकस है, जिसके पास ब्रांच है वो पाइनस और सिट्रस है, ठीक है दोस्तों। इसको हम बोलेंगे दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक दिमाग याद रखो, PCB, P यानी पाइनस, C यानी सिट्रस और B यानी ब्रांच्ड, PCB देखो याद रखो, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो हेटेरोस्पोर्स जो भी है दोस्तों, हेटेरोस्पोर्स क्या है, हेटेरोस्पोर्स दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, एक तो फीमेल बनाते हैं और दूसरा मेल बनाते हैं। इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, इसको मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेटेरोस्पोर्स बोलेंगे। और ये दोनों भी जो दोस्तों स्पोरेंजिया बनाते हैं, और स्पोरेंजिया कहाँ पे है दोस्तों, स्पोरोपिल्स के ऊपर ग्रो करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जो भी है दोस्तों वो स्पोरोपिल्स के ऊपर बनते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर स्ट्रॉबिलाई की बात करेंगे, इन दोनों भी जो दोस्तों एक ही जगह पे अगर कंस्टिट्यूट किया जाए तो स्ट्रॉबिलाई और कोन्स के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। स्ट्रॉबिलाई के पास कौन रहता है, स्ट्रॉबिलाई के पास माइक्रोस्पोरोफिल्स रहता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरोफिल से दोस्तों इससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, जिससे हम मेल स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं। जिसके बाद में हम जाके बोलते हैं पोलन ग्रेन बन चुका है, किसके ऊपर, स्ट्रॉबिलाई के ऊपर। और जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कोन्स, कोन्स मेगास्पोरेंजिया है दोस्तों, इससे फीमेल स्ट्रॉबिलाई बनता है। और सेम ट्री के पास अगर मेल एंड फीमेल है तो पाइनस है, डिफरेंट के पास है तो साइकस है। जो मेगास्पोर मदर सेल है दोस्तों वो मेगास्पोर्स बनाएगा मियोसिस प्रोसेस से। मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट फ्री लिविंग डिस्टेंस,
और फिर भी वो मेल एंड फ्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते दोस्तों। इतनी बात है। ये तो हो गई दोस्तों, इतनी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तुमको एनसीईआरटी में हम पढ़ के दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपको कोई भी एनसीईआरटी की लाइन छूटनी नहीं चाहिए। द जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? नेकेड सीड्स बोलते हैं हम। आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज, उसके पास ओव्यूल्स इंक्लोज नहीं रहता है दोस्तों। उसके पास क्या है? ओव्यूल्स इंक्लोज नहीं रहता है किसी भी ओवरी की वाल के, ठीक है, किसी भी ओवरी के पास इंक्लोज नहीं रहता है। एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी वो कैसा रहता है? वैसे ही एक्सपोज रहता है, उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं रहता है। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। The seeds that develop post fertilization are not covered, बाद में भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में भी उसके पास कोई भी कवर नहीं रहता है, इसलिए हम उसको नेकेड बोलते हैं दोस्तों। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, जिम्नोस्पर्म के अंदर बहुत ही मीडियम साइज के ट्री भी हो सकते हैं, बहुत ही लंबे टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं दोस्तों, टॉल ट्रीज, एंड उसके बाद में कुछ कुछ श्रब्स भी हो सकते हैं दोस्तों। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज, जिम्नोस्पर्म के पास मीडियम साइज की भी ट्री है, बहुत बड़े भी है और छोटे छोटे श्रब्स भी है, सभी प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है सिकुनिया। क्या है दोस्तों? सिकुनिया है, जो जायंट रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बड़ा ट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट ट्री है। तो उसके बाद में दोस्तों इसके पास टैप रूट सिस्टम रहती है, और अगर किस रूट्स के पास फंगी है तो उसको माइकोराइजा बोलेंगे, जिसका एग्जांपल हमने पाइनस दे दिया है। अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसके पास है तो उसके पास क्या है? साइकस नाम है। तो दोस्तों साइकस जो भी है दोस्तों, साइकस अनब्रांच्ड है, जो कि पाइनस क्या है? पाइनस एंड सिट्रस क्या है? ब्रांच्ड है। इसकी शॉर्ट ट्रिक पीसीबी, पी यानी पाइनस, सी यानी सिट्रस, बी यानी ब्रांच्ड। एकदम इजी है दोस्तों। The leaves may be simple and compound, किसी के leaves सिंपल भी हो सकते हैं, किसी के leaves कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो उसके बाद जो साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, साइकस के पास पिन्नेट टाइप के लीव्स है। अभी पिन्नेट वर्ड क्या है दोस्तों? ये पिन्नेट वर्ड तुमको मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। उसके बाद में द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल डेवलप्ड एंड विदाउट विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो भी जिम्नोस्पर्म के पास लीव्स है वो टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कर सकते हैं, वाइंड कर सकते हैं, सभी प्रकार के जो भी है दोस्तों सहन कर सकते हैं। एंड कोनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, कोनिफर्स के पास क्या है? निडल लाइक्स लीव्स है, जो सरफेस एरिया कम करते हैं, और उसकी वजह से जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी फोटोसिंथेसिस है, जो भी अपने पास वाटर का कंटेंट है वो रिलीज होने का क्या है दोस्तों? कम होता है, इसलिए वाटर लॉस भी उसके बॉडी के पास कम होता है। यानी कि अगर वाटर बॉडी लॉस कम हो रहा है, इसका मतलब ये प्लांट एक तो बहुत हॉट प्लेस में पाए जाते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेस में भी पाए जा सकते हैं। कोल्ड प्लेस में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हॉट प्लेसेस में जैसे लाइक डेजर्ट में पाए जा सकते हैं। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, द जिम्नोस्पोर्स आर हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स का अर्थ क्या है दोस्तों? हेटेरोस्पोर्स का अर्थ है माइक्रोस्पोरेंजियम। दोनों ही अलग अलग तरह के क्या है दोस्तों? गैमेट्स बनते हैं, जिसको हम हेटेरोस्पोर्स बनते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाते हैं और मेगास्पोर बनाते हैं। और कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। There are two kinds of spores are produced within sporangia that born on स्पोरोफिल। अगर सेम प्लांट के ऊपर है वो भी बताया मैंने दोस्तों। स्ट्रॉबिला और कोन्स के अंदर रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। तो दोस्तों द स्ट्रॉबिला बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, स्ट्रॉबिला के पास माइक्रोस्पोरोफिल्स है जो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिएट बनते हैं, जिसको हम मेल स्ट्रॉबिला बोलते हैं। मेल स्ट्रोबिलाई के बाद में डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट बाद में रिड्यूस होकर बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट का बहुत ही छोटा यूनिट है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन दैट टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका पूरा पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो दोस्तों वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है, जो हम एंजियोस्पर्म से भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स,
कौन के पास मेगास्पोरोफिल्स है, जिसके अंदर ओव्यूल्स है, लेकिन वो ओव्यूल्स कवर नहीं है, नॉट कवर्ड है दोस्तों। मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी। मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते थे, मेरा मेगास्पोरेंजिएट वर्ड नहीं है। मेगास्पोरेंजिया तुमको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, यह है मैक्रोस्पोरेंजिएट। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिल में भी बोर्न एंड सेम ट्री के अगर है तो पाइनस है, अगर डिफरेंट ट्री के ऊपर है तो साइकस है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन टू, मेगास्पोर जो भी है न्यूसेलस के अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, जिस प्रोसेस का नाम है मियोसिस प्रोसेस से क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप दैट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओव्यूल। क्या है दोस्तों, न्यूसेलस के पास क्या है, ओव्यूल है जो कवर्ड कोई भी नहीं है दोस्तों। इस सारी बातें द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म अ फोर मेक्लाइड मेगास्पोर दोस्तों। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम, जिसमें आर्किगोनिया ऐसे तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं जो फीमेल एंड मेल सबके रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, तुमको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इधर दिख दिया हूँ। बाद में कोई भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कभी भी कॉम्पैक्ट नेचर में रहते हैं। पोलर ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कैरिड और एयर कट, इसमें वाटर एयर पॉलिनेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर दोस्तों। इस तरह से क्या है अपने पास जिम्नोस्पर्म का मैक्सिमम पोर्शन तो खत्म हो गया है। बाद में एंजियोस्पर्म है दोस्तों। एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो तुमको अंडरलाइन करना पड़ेगा दोस्तों। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल्स आर नेक्ड, एंजियोस्पर्म के पास नेक्ड नहीं है दोस्तों, इसके पास फ्लावर्स है जो वेल डेवलप्ड फ्लावर्स है। फ्लावर्स के पास में क्या है दोस्तों, ओव्यूल्स है, क्लोज्ड है। इसके पास फ्रूट्स है दोस्तों। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट वाइड रेंज, इसकी बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ क्या है दोस्तों, हैबिटेट है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट उल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है दोस्तों उल्फिया, अंडरलाइन करो दोस्तों। स्मॉलेस्ट क्या है, उल्फिया है। एंड टॉल ट्री क्या है दोस्तों, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस का जितना है इसका साइज क्या है, 100 मीटर तक लंबा होता है। दे प्रोवाइड अस फूड, शेल्टर, फूड, मेडिसिन, ये हमको फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन सभी तरह देते हैं। इसको हम डाइकॉट और मोनोकॉट के ऊपर डिवाइड करते हैं। लाइफ साइकिल नहीं दी गई है न्यू एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों। तुमको इस एंजियोस्पर्म पोर्शन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो स्मॉलेस्ट कौन सा है जो हम तुमको बताया था, और सबसे बड़ा कौन है, यूकैलिप्टस। दोस्तों 2 भी याद रखना है तुमको, स्मॉलेस्ट और लार्ज। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमको इसको अच्छा पढ़ने के लिए तुमको मार्फोलॉजी चैप्टर पूरा आना चाहिए, और तुमको साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो 12th स्टैंडर्ड का बॉटनी का चैप्टर है उसके अंदर भी इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल याद रखो, किस तरह से स्ट्रॉबिलाई के ऊपर बनते हैं, कौन के ऊपर कौन बनता है, एग्जांपल्स क्या है, ब्रांच्ड क्या है, अनब्रांच्ड क्या है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ये बोर्ड के ऊपर जितना लिख दिया हूँ उतना इम्पोर्टेंट है। लिख लो दोस्तों, मैं तुमको टाइम दे दूंगा। इस तरह से आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है एनिमल किंगडम दोस्तों। एनिमल किंगडम के बहुत ही सारे लेक्चर होने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम किंगडम पोरीफेरा अलग पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर बहुत छोटे हैं तो दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, अगर पॉसिबल बड़ा होगा तो उसको ऑफ कोर्स कि हम एक छोटे छोटे वीडियो में बनाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से तुमको भी ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा दोस्तों। अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, एनसीईआरटी रीड करते रहिए दोस्तों, और पीवाईक्यू भी 2015 के बाद के पीवाईक्यू लगाते रहिए, जिसकी वजह से तुमको स्टडी में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर पसंद आ रहा है वीडियो, समझ में आ रही है बात, तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।